प्रिय मित्रों, आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी, लेकिन आवाज हम आपको एक कथा ऐसी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान 2.0 को देख रहे हैं। हमारे धार्मिक ज्ञान 2.0 का महत्व सिर्फ भारतीयों को जगाना है और सबको धर्म की ओर लेकर जाना है। हमारे तमाम कार्य हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण होते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं, कृपया करके सारे वीडियो को ध्यान से सुनिए और हमारे तम एम सुनिश्चित नक्षत्र पर ध्यान दीजिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक भाई और बहन के पर्व की है। भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होने वाला एक पवित्र त्योहार है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो एक बहन को अपने भाई की रक्षा प्रदान करता है। भारत में इस पवित्र रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को कहा गया है। इस पवित्र रिश्ते को एक भाई अपनी बहन की रक्षा आजीवन करता है। एक भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ निछावर कर देता है। भाई अपनी बहन के हर एक टीम के लिए हर एक कार्य को पूर्ण करता है। मित्रों, आप सबके सभी बातें जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जहां भगवान शिव ने एक भाई को अपनी बहन से मिलवाया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक सातनपुर गांव की कहानी। सातनपुर गांव में एक बहुत ही धनिक व्यापारी रहता था। उसकी तो बेटियां थीं, 2 बेटियां, किसी और उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वही बाजू वाले गांव में ढोलकपुर में एक रामू करके लड़का रहता था। उसके पिता बहुत ही मजदूरी करते थे। उसके पिता जहां भी मजदूरी करते थे वहां उसे लड़के को लेकर जाते थे। उसे रामू काका ऐसी हुई बहन नहीं थी। उसे लड़के को सेठ जी के पास उसके पिताजी ने नौकरी पर रखा था। नौकरी पर रखते हुए वह लड़का बहुत ही अच्छा थी और सेवाभावी था। हर बुजुर्ग को, वहां पर आने वाले बूढ़े बच्चों और सभी जवानों को, युवाओं को पानी देने का कार्य करता था। और ना तो किसी को ऊंचे स्वर में आवाज से बात करता था और ना ही किसी को तंग करने की बात करता था। तभी बोल बाबा की एक वहां पर मूर्ति पड़ी मिलती है। वह लड़का उसे मूर्ति को उठाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित कर देता है और स्थापित करने के बाद वह लड़का उसे पूजा मूर्ति की पूजा करने लगता है। मूर्ति की पूजा करते करते उसको भगवान शिव में बहुत ही मोहमाया चाकू थी। उसकी केवल भक्ति का ही रूप लाल हो गया। भगवान शिव की भक्ति करते करते हैं एक बार भगवान शिव के पास उसने मांगा की है, भगवान मेरी कोई बहन नहीं है। मैं हर साल अपने इस कलाई को कोर देखकर मैं बहुत ही मन में अचंभित होता हूं कि मेरी कोई भी बहन नहीं है। तभी भगवान शिव की पूजा करते वक्त उसको बहुत सारे साधु संतों का सेवाभावी करने का कारण साधु संतों ने उससे पूछ के, पुत्र तुम भगवान शिव की पूजा करते हो? उसने कहा, हां भगवान शिव की पूजा करता हूं। तो उसे साधु संत ने बताया कि चर्चा पूर्णिमा का चांद दिखेगा, तब तुम्हें भगवान शिव की शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़कर उन्हें खुश करना होगा और बाबू तुम्हारे सपने में आकर खुद तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। संपूर्ण पूजा की भगवान शिव सपने में आए और उन्होंने कहा, किसी पुत्र निराश ना होना, मैं ही तुम्हारे दोस्तों का निवारण करने आऊंगा। जिस तरह उत्साह ने कहा था उसे तरह उसने किया। भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारी जैसे भी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी बहनों को सेठ जी के पास जाना और रक्षाबंधन के दिन हम दोनों लड़कियों से अपनी कलाई को लड़का जाता है और रक्षाबंधन के दिन जाता है और उससे कहता है कि है सेठ जी, मेरी कोई भी बहन नहीं है। कृपया करके मैं आपके दोनों बेटियों अपनी बहाने बनाना चाहता हूं। और इतना कहते ही सेठ जी ने उसे हां कर दी और उसने रक्षाबंधन के दिन का बहुत ही उसे बड़ा ही मनचाहा त्योहार था। उसके लिए तो जैसे खुशी चारों ओर से उम्र पड़ी। और जैसे ही वह अपनी बहनों के लिए बहुत सारे कपड़े, ढेर सारे फल फूल लेकर आए रहा था, तभी उसके एक मार्ग में 2 नदी लड़ रहे थे और तभी उसकी चपेट में आकर वह लड़का बेहोश हो जाता है। लेकिन वह लड़कियां पूरा दिन उसकी रात देखती रहती हैं, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। और वह लड़कियां शाम तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी वह लड़का बेहोशी की हालत में उठकर खड़ा होता है और जैसे ही वह उठना है वह तुरंत अपने दोनों बहनों से राखी बनवाने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चारों ओर कपड़े फटे हुए थे और वह लड़का फिर भी अर्थ नहीं छोड़ता
और वह दोनों लड़कियों से राखी बनावत है। तभी सेठ जी उसे लड़के की इतनी प्रभुता, दिव्यता और उसके मन का यह लोग देखकर सिवा कोई भी भाई का प्रेम नहीं दे सकता। तभी सेठ जी ने उसे लड़के को नौकरी पर रखा था, उससे थोड़ा ऊंचा पद दे दिया। वह लड़का रक्षाबंधन के दिन लड़कियों से राखी बंधवा था और दोनों को अपनी बहनों की तरह मानता और बहन ही मान लिया था। उसे लड़के ने दोनों बहनों को बहुत से आपकी दोनों बहनों को जो भी चीज चाहिए थी वह उन्हें लाकर दे रहा था। सेठ जी का वह अपने गुरु की तरह समझता था। वह अपने पिता का बहुत ही कार्य में मदद भी करता था। एक दिन ऐसा आता है कि उसे लड़के को अचानक ही एक बड़ा सा सांप काट लेता है और उसके इस समय बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। तभी उसे अस्पताल पहुंचाते हुए देखकर साधु चकित हो जाते हैं कि यही शिव भक्त एक सांप के काटने से कैसे बेहोश हो सकता है। और तभी दो उसकी दवाई ने भी चिंतित हो जाती है और कहते हैं कि क्या हुआ। और तभी वह सब वापस पाताल पहुंचते हैं और तभी वह शादी भी वहां पहुंचते हैं और तभी वह साधु कहते हैं कि इसके जान बचाने होगी तो इन चैट जी तुम्हारी हिंदू लड़कियों को शिव पूजा का महत्व कार्य करना होगा। और तभी हम दोनों बहनों ने कहा कि अगर इससे हमारे भाई की जान बचाती है तो हम यह जरूर करेंगे। दोनों लड़कियों ने शिवजी की कठोर व्रत रखा और उनका पूरा दिन उनके सभी कार्य संपन्न को संपूर्ण किया। और तब ही भगवान शिव की एक बेलपत्र से नीचे गिरता है और दोनों लड़कियों के हाथ में आता है और वह बेलपत्र लेकर वह लड़कियां हो साधु के पास जाती है और साधु उनसे कहता है कि यह पुत्री के बेलपत्र इस लड़के के जहां पर सांप ने काटा है उसे पर उसका लेप लगा दिया जाए। और तभी उसे लड़के के यहां पर लेप लगा दिया जाता और वह लड़का तुरंत ही उन दोनों की बहनों को महादेव का चिंतित हो जाता है और वह कहता है कि क्या हुआ, मैं यहां क्या कर रहा हूं। और तभी साधु वरुण दोनों स्टोन में उन्हें कहा कि यह पुत्र तुम्हें सांप ने काट लिया था और तुम्हें यहां पर उपचार के लिए लाया गया है और तुम अभी सही सलामत हो। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाई को अपनी बहन की और बहन को अपने भाई की चिंता सदैव ही रहती है। उतना ही नहीं कि भाई सदैव ही अपनी बहन की रक्षा एवं उनकी खुशियों के लिए हर एक हद पार कर सकता है। यह बात हमें भगवान शिव ने बताई है। हमारे भारतीय संस्कृति में बहन को बड़ा ही ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि बहन को वह स्त्री है जिसे शब्दों को की कट कहा गया है। मित्रों, आपने हमारी कहानी में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन अभी यहां से आने वाले हैं यह भाई बहन का दोनों ओर जोग बंधन, जिसे देखकर आप भाई बहन के रिश्ते को देख सकते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, कभी भी एक लड़की एक बहन कभी भी उसके भाई का गलत नहीं सोच सकती है। भगवान शिव ने कहा कि जब जब कभी कभी किसी के घर पर ऐसा पत्र पैदा होता है या ऐसी कन्या एवं पुत्र पैदा होती है तब तक उसे कर पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। मित्रों, इस समय अभी हम आपको इस कहानी से अवगत कराते हैं कि जिसका सभी कार्य आपको देख लेना है। भगवान शिव ने बहुत सारी बातें कही हैं। इस संसार में भगवान शिव ने इतने सारे बातें कही हैं। भाई बहन का प्यार एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे ना तो कोई तोड़ सकता है ना ही कोई तोड़ सकेगा। जब जब कोई भी बहन दुखी होती है तो उसके भाई का दिल धड़कने लगता है। यह बात सही है। मित्रों, अभी हम आपको इस कहानी के बारे में संपूर्ण बात बता चुके हैं। कृपया हमारी नई वीडियो और लाइक करने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।